आज डेट है 21 अक्टूबर 2021। आज DIs FIs का डेटा देखते हैं। FIs ने आज सेलिंग किया है 2818 करोड़ की बिकवाली है। सामने DIs ने बाय किया है ओनली 428 करोड़ का। तो नेट 2400 करोड़ की रिटेलर्स ने बाय किया है। बहुत बड़ी अमाउंट है ये। चलिए अभी अपनी शीट में देख लेते हैं कि क्या हुआ है आज। पहले डे एक्टिविटी में देख लेते हैं। डे एक्टिविटी में है आज निफ्टी का कल जो क्लोजिंग था 18,266 पे था, उसमें सिर्फ 88 पॉइंट का लॉस हुआ है और 18,178 पे क्लोजिंग हुई है। आज पिछले एक घंटे में जो बैंक निफ्टी ने पूरा ऐसा यू टर्न लगा दिया उसके हिसाब से 100 पॉइंट की यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर आई है। और ये कह सकते हैं कि कॉल पुट के डेटा के हिसाब से भी हो सकती है। तो मे बी कल जल्दी मत कीजिएगा। जैसे भी हमने कल भी बोला था कि पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे बाय मत करना। जिसने भी बाय किया है पुट कॉल रेशियो पे वो आज लॉस में ही है। ठीक है, तो ये है आज पुट कॉल रेशियो की स्टोरी जो बहुत ही बरसी थी कल कि PCR 0.92 पे है, ओवरसोल्ड है ये। लेकिन भैया जब आपके कैश में ही बिकवाली हो रही है कैश सेगमेंट में, तो आपका PCR कोई काम का नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अभी FI का डेरिवेटिव डेटा देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs ने 1500 करोड़ की बिकवाली की है और सामने स्टॉक फ्यूचर्स में भी 1900 करोड़ की बिकवाली की है। और इंडेक्स ऑप्शंस दबा के बाय किए। अभी देखेंगे ये बाय कॉल्स में ज़्यादा है या पुट में ज़्यादा है। चलिए वो आइडेंटिफाई करेंगे। और नेट यहाँ पे FNO में बाय का फिगर है। चलिए अभी देख लेते हैं कि यही डेटा हमारा जो सेल का, ये सेल का, कैश का, इंडेक्स फ्यूचर का और स्टॉक फ्यूचर का तीनों मिला के देखते हैं तो ह्यूज सेलिंग है 6296 करोड़ की। चलिए तो आइडेंटिफाई करके इंडेक्स फ्यूचर आखिर किसने बाय किया। चलिए यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर हम देखते हैं 17,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए और ये DIs ने बाय नहीं किए। DIs ने भी बाय नहीं किए, बाय किए हैं क्लाइंट रिटेलर्स ने और प्रोज ने, HNI प्रोज ने बाय किए हैं। चलिए अभी DIs ने बाय किए होते तो शायद हो सकता था कि कल कुछ उल्टा सुलटा हो जाए। चलिए अभी स्टॉक फ्यूचर्स में भी देख लेते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में भी यहाँ पे FIs ने और DIs ने भी सेल किया है। तो यहाँ पे पूरे का पूरा माल उठाया है क्लाइंट रिटेलर्स ने। चलिए तो भैया पिक्चर क्लियर हो गई है। ये बाइंग है, सिर्फ दिखावे की बाइंग है कैश की। ठीक है, और अभी नेट ओपन पोजीशंस हम देख लेते हैं। इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस 4 या 5 पॉइंट बेसिस पे घट के आई है। ये अभी भी 63.36% पे है। 63.36% पे है अभी भी। चलिए ओपन पोजीशन में देख लेते हैं कि अभी नेट क्या बचा है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में देखते हैं कि भैया 10,000 कॉन्ट्रैक्ट बाइंग है। नहीं, ये शॉर्ट क्लोज हुए हैं। अच्छा, ये जो नीचे मार्केट आया उसमें वीक हैंड से, सेल साइड पे वीक हैंड से उन्होंने अपनी शॉर्ट क्लोज की है और यहाँ पे 22,000 अभी इनके लॉन्ग हो चुके हैं। चलिए, और DIs ने अपने लॉन्ग क्लोज किए बहुत सारे, 5 कॉन्ट्रैक्ट और 1500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड ऐड किए। और जबकि FIs का हम देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में 10,000 लॉन्ग भी क्लोज किए और शॉर्ट भी ऐड किए। तो ये पूरी प्लानिंग शायद अगले वीक में नवंबर में जो फेड की मीटिंग है तो उसके रिगार्डिंग हो रही है। तो भैया ध्यान रखना, ये बहुत ही नेगेटिव के साइड डेटा है, ये पॉजिटिव डेटा नहीं है। चलिए एड लॉन्ग में प्रोज ने कुछ लॉन्ग एड्स किए हैं और यहाँ पे शॉर्ट भी क्लोज किए, तो उनके चलते उनकी बाइंग है 8,646 करोड़ की। लेकिन FIs की अभी भी 44,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे हैं। जो दोनों को मिला के हम कॉल और फ्यूचर दोनों को मिला के सामने
पुट के डेटा को आइडेंटिफाइड करेंगे कि क्या है उनकी एग्जैक्ट पोजीशन। कॉल में देखते हैं तो कॉल में सेल किया है, कॉल मतलब ये पोजीशंस क्लोज हुई है ज़्यादा तो लॉन्ग साइड। अभी इतनी पोजीशन लॉन्ग साइड क्लोज होगी तो आज क्या हुआ होगा वो आप समझ सकते हैं, उसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। और जो एफआईएस ने भी लॉन्ग अपनी बड़ी है उनकी कॉल साइड पे, तो अभी 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग साइड पे है और 44 यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट 1.50 लाख कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग साइड पे हो गए। और शॉर्ट साइड में मतलब पुट साइड में देखते हैं तो ये अभी है 2,66,000, मतलब ऑलमोस्ट 1,16,000 ज़्यादा है उनके। तो मार्केट गिरने से उनको कोई परेशानी तो है नहीं, ये दिखा रहा है ये। और अभी ये जो फिगर है ये बढ़ता चला जा रहा है कि जो शॉर्ट क्लोज नहीं हो रहे हैं, लॉन्ग ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं। तो इसके चलते चलते ये 50,000 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट साइड ऐड हो गए। तो अभी 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर्स के द्वारा शॉर्ट है इंडेक्स में पुट साइड में। चलिए ये पहली बार क्रॉस हुआ है 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द हाईएस्ट फिगर। चलिए भी स्टॉक फ्यूचर में देख लेते हैं। स्टॉक फ्यूचर में भी 10,92,000 हो चुके और लॉन्ग ऐड किए, शॉर्ट भी क्लोज किए। चलिए 24,000 लॉन्ग साइड पे एडिशन हुआ है। और अभी सोचने वाली बात यह है कि स्टॉक फ्यूचर्स में डीआईज के इतने शॉर्ट खड़े हैं, ऑब्वियसली ये आर्बिट्रेज फंड के भी हैं, लेकिन अभी भी वो ऐड करते जा रहे हैं लगातार। दिस इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द मैटर। चलिए और आगे देखते हैं कि एफआईआईज के सिर्फ 12,000 कॉन्ट्रैक्ट बच गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। वो तो अभी एक दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे जिस हिसाब से वो चल रहा है। वो 79 से 54 से 29 से 12,000 से शायद कल ऐसा ही रहा, तो माइनस में चले जाएंगे। और यहाँ पे 4,000 एडिशन है, तो ये यहाँ पे 1,77,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स में है। चलिए प्रो और स्टॉक कॉल्स और पुट में भी सेम डेटा है, लगातार ये बाइंग चालू है यहाँ पे कॉल्स में, पुट में सेलिंग चालू है, कांस्टेंट डेटा है ये। चलिए अभी नेट पोजीशंस में ये 1,54,000 पुट साइड पे खड़े हैं, 2,82,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल सेल करके बैठे हुए। चलिए अभी देख लेते हैं कि फॉरेन जो फंड्स है उनका क्या भी, मतलब फॉरेन जो मार्केट है उसका। अभी देख रहे हैं कि डाउ जोन्स फ्यूचर ओनली 0.22% डाउन है और नेस्डेक फ्यूचर है 0.20% डाउन। और डैक्स फ्यूचर तो अभी नहीं है, डैक्स तो चल ही रहा है। और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अभी 1.659 पे है, 1.659 पे है। चलिए और ये अभी चल रहा है, देख लेते हैं। 1.659 पे ही दिखा रहा था। चलिए यहाँ 1.659 है और ये 1.5% बढ़ा हुआ, इसीलिए एफआईआई की बड़ी बिक वाली है। चलिए तो जैसे 2-3 दिन से बात कर रहे थे कि हेज फंड ने पैसे इक्विटी में से निकाले और स्टॉक फ्यूचर बाय किए, सामने एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर सेल किए। तो ये चलता रहेगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाला डेटा यही है, ध्यान से रहिए। अभी इवेंट्स बहुत सारी पेंडिंग है नवंबर में, और जो फेड की टेपरिंग वाली बात है उसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा अगर उन्होंने नवंबर में 50% या उससे ज़्यादा की टेपरिंग की बात की तो। ठीक है, अगर उन्होंने ग्रेजुअली 10% स्लोली बात की है और लंबा खींचेंगे तो धीरे से इम्पैक्ट आएगी, जल्दी नहीं आएगी, लेकिन आने वाली है, ये पक्का है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर देखेंगे डेटा। अगर आपको पसंद आया ये डेटा, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर किया कीजिए।